है कि 100 से लेकर 1000 तक के बीच में 17 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है? कितने नंबर है जो 17 से विभाज्य है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान के चलो अगर क्वेश्चन कहे कि 1 से 10 के बीच में 3 से विभाजित होने वाली संख्या बताओ, तो आप लोग खुद ही ऐसे ही देख लो। पहली अभाज्य इससे 3 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है? 3। अगली कितनी होगी? 9। 6। और अगली कितनी होगी? 9। तो अपने पास 1 से लेकर 10 तक टोटल 3 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी आ रही है? 3। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे कि जब भी आप लोगों के पास 1 से लेकर 10 तक आ रहा था तो अपन ने देख लिया, 1000, 2000, 5000 तक आ जा रहे थे तो हर एक विभाजित संख्या नहीं निकाल सकते। तो ऐसे केस में लास्ट जो नंबर होता है ना, उसी को विभाजित कर लिया करे जिससे विभाजित करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखो 10 में अगर मैं 3 का भाग दूंगा तो मेरे पास इंटीजर पूर्णांक आएगा 3। तो ये डायरेक्ट ही मेरे पास 3 से विभाजित होने वाली संख्या आ गई। कैसे? देखिए, जैसे 1 से लेकर 20 तक विभाजित होने वाली 3 से विभाजित होने वाली संख्या बताओ। तो देखो 1 से लेकर 20 तक देखना है तो पहली 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 15 है, फिर 18 है। टोटल कितनी आ गई बोलो? 6। तो ये 6 नंबर अपने पास ऐसे हैं जो 3 से विभाजित है। अब मुझे डायरेक्ट ही अगर निकालना है, डायरेक्ट ही 3 से विभाजित होने वाला नंबर अगर निकालना है तो इस तरीके से क्यों निकालते हो? मैंने क्या कहा? आखिरी नंबर जो कि अपने पास 20 है उसमें 3 का भाग दे लो, और 3 का भाग देंगे तो पूर्णांक कितना आएगा? अपने पास 6 आएगा। तो ये 3 से विभाजित होने वाला नंबर अपने पास डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर बीच में से पूछ लिया जाए कि 100 से 1000, 100 से 50 तक, या 50 से 100 तक, या 10 से लेकर 20 तक, तो देखो अगर मुझे 10 से लेकर 20 तक भी निकालना है तो देखो पहले इसको 3 से विभाजित कर लो तो कितनी विभाजित होने वाली आ रही है? 3। और इसको विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा? अपने पास 6। और टोटल में से अगर मैं ये वाली संख्या अगर हटा दूं तो अपने पास इनके बीच में विभाजित होने वाली संख्या कितनी बच जाएंगी? 12, 15 और 18, मतलब 3 बच जाएंगी। कुल मिला के बाद में ये समझाना चाह रहा हूं, अगर मेरे पास इस तरीके से 100 से लेकर 1000 तक 17 से विभाजित होने वाली संख्या अगर निकालना है ना, 17 से 1000 तक के संख्याओं के बीच में अगर विभाजित होने वाले नंबर निकालना है तो जहां तक सीरीज जा रही है उसको 17 से विभाजित कर लो, और ये शुरुआत वाली संख्या भी 17 से विभाजित कर लो। 1000 को अगर मैं 17 से विभाजित करूंगा तो पूर्णांक निकालना है बस। ठीक है, संख्या आधी अधूरी नहीं होती। तो आप लोगों को देखना है, नंबर ऑफ टर्म्स पूरे होते हैं तो 58 आ गया, और 17 पंजे 85, यहाँ कितना हो जाएगा? 5। और टोटल 58 विभाजित है 1000 तक, लेकिन उसमें से 100 वाले तो हटाना है, 5 हटा देना है, तो बचा कितना? 53। तो इस तरीके से आप लोग विभाजित संख्या निकाल सकते हैं। चलो